केएसएस स्टडी पॉइंट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सबको जानकर बड़ी खुशखबरी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्मिक विभाग अनुभाग 3 द्वारा पेट का जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट है, इसका आवेदन आ चुका है सभी लोगों के लिए। तारीख आप देख सकते हैं, विज्ञापन की तिथि 2/5/2025, शुल्क जमा करने की तिथि 14/5 और सबमिट करने का अंतिम तारीख है 17। संशोधन के लिए भी तिथि इस बार दिया गया है, वो दिया गया है 24/6 तक। तो 2023 में पिछली बार आया था और अक्टूबर का मंथ था, मुझे याद है, बैच हम लोग लिए थे, काफ़ी बच्चे क्वालिफाई किए थे, लेकिन उसके बाद सीटें उतनी नहीं आ पाई, भरपाई नहीं हुई। लेकिन सरकार ने शायद कुछ सीख लिया उसके लिए और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए आया है कि जो पेट की परीक्षा हो रही है। और हमारे साथ दीपक सर हैं, देख सकते हैं। तो सर इसमें तो 3 साल की वैलिडिटी दी गई इस बार। जी सर, इस बार वैलिडिटी को बढ़ा करके 3 साल कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा सरकार का कदम मानेंगे, क्योंकि 1 साल का होता था तो बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते थे और इस बार 3 साल है, तो जम के तैयारी कीजिएगा और 3 साल में लगभग बहुत सारी वैकेंसी आएंगी और इस बार नौकरी मतलब जो है हमको लेना भी है, ठीक है ना। और तो मतलब नंबर इतना रहे कि कोई आया समूह ग का भर्ती से कि 2020 में एक संशोधन किया गया था कि समूह ग का जो भी पद भरा जाएगा वो वही बच्चे उसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे जो पेट क्वालिफाई करेंगे। जैसे बहुत से बच्चे इंटरमीडिएट पास कर लिए, हाई स्कूल पास कर लिए, लेकिन वो कि सर हम ये फॉर्म डालेंगे, तो बेटा फॉर्म तभी डाल पाओगे जब आप ये परीक्षा पास करोगे। और पास ही नहीं करोगे, इस परीक्षा का ये नहीं है कि आप पास कर लिए तो हो गया, नहीं, परसेंटाइल अच्छा होना चाहिए। परसेंटाइल लगता है 99, 98 ये परसेंटाइल होता है। पिछले बार का हम लोग का रिजल्ट रहा था और काफी बच्चे 97, 98, 99 परसेंटाइल पे थे, जो इस समय एग्जाम भी दे रहे हैं। अभी हाल ही में आपका जो है ग्राम पंचायत अधिकारी एग्जाम हुआ है, उसमें भी बच्चे गए थे हमारे यहाँ से, बहुत ही अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आए और देखिए इस बार सिलेक्शन भी उनका हो सकता है। अभी इस बार देखिएगा जून में आपका जो है 55,000 की जो 5500 की सॉरी जो वैकेंसी थी लिपिक का जूनियर असिस्टेंट वाली, वो भी डेट क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए अब नोटिफिकेशन तो आ गया है, चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। और आगे का जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ें तो हम आपको बता दिए हैं। सिलेबस पे हम आ जाएं, तारीख पता चल चुका है आप लोगों को, एक बार और शुद्ध देख लीजिए। आवेदन की तिथि दिया है 14/5, ये प्रकाशन की तिथि है 14/5 से है, ध्यान दीजिएगा 14 तारीख से। तो टाइम ऐसा नहीं है कि थोड़ा आयोग बहुत तेज है, आप देख सकते हैं यूपीपी का रिजल्ट करा, सब चीजें कितनी तेज हो रही है। वेबसाइट बहुत हैंग होती है, तो टाइम से आप फॉर्म भर लेंगे। हाँ, ये भी एक चीज है, पहले भर ले फॉर्म, ये नहीं कि लास्ट में भरेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे और दिखाते हैं आपको, उसके आगे और देखिए, पाठ्यक्रम बदलाव नहीं हुआ है और वही चीजें हैं जो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ाया था। और कल हम आपको वो जो नोट्स है पूरा हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे थे, जो नोट्स होगा प्रिंटेड जो चीज़ें होंगी वो आपको दिखाई जाएंगी कि कैसे टाइम जोन से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ, एक सिलेबस ही है। आप देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ऊपर कर रहे हैं सर। एक सर एक चीज़ और दिखा दिया है इन लोग को, आयु सीमा मतलब ये एज का भी होगा। हाँ सर, तो एज का आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया है 40 वर्ष तक, 18 से 40, मतलब 18 से 40 साल तक के जो भी होंगे वो इसको आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सा दिया है, ये भी है, अगर युवा मान सकते हैं, 40 साल तक को भी युवा माना जा सकता है इसके आधार पर। बाकी आगे आप देख सकते हैं, वैधता देख लीजिएगा, ये आपका वैधता है 3 साल तक प्रभावी। तो ये जो मैं कह रहा था, देखिए 3 साल तक ये वैलिडिटी है, यानी इस बार एक बार कर लिए तो 3 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं, तो काफी फायदा है इसका। अब आपको सिलेबस के बारे में अरुण सर बताएंगे, सिलेबस देख लीजिए सर। हाँ, ये देखिए, अब सिलेबस देखिएगा, इतिहास के पोर्शन में आप देखिएगा तो इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और वो हड़प्पा सभ्यता आपको क्लास में याद हो जाएगा, उसके जो तरीके हैं आपको बताए जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं वैदिक संस्कृति, यानी वैदिक काल पे, इसे शुद्ध साहित्य का काल भी कहा जाता है। ये काल बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन इसे आते हैं। और यहाँ देखिएगा इतिहास में 5 अंक इसको ऐड किया गया है, यानी कि आपके 100 पूर्णांक है, इसमें 5 अंक आपको इतिहास से आएंगे। वो है जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली जो चीजें हैं वो हम आपको दिखा देंगे और बताएंगे कि कैसे किन चीजों को पढ़ के आप ज्यादा नंबर पा सकते हैं। तो बाकी वही है, सिंधु है, वैदिक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, मौर्य काल है,
गुप्त वंश है, और उसके गुप्तोत्तर काल इसे कहा जाता है। हर्षवर्धन का राजपूत काल, इसे गुप्तोत्तर काल भी कहा जाता है। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि गुप्तोत्तर काल किसे कहते हैं, तो राजपूत काल को और हर्षवर्धन के काल को हम क्या कहते हैं, गुप्तोत्तर काल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिएगा सल्तनत काल आ गया। सल्तनत काल में मुगल काल, मराठा। अच्छा, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन कम आए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हाल ही में एनसीईआरटी से कक्षा 7वीं और 8वीं से भी मुगल काल और सल्तनत काल को निकाल दिया है, तो संभावनाएं कम, फिर भी हम इसको कवर करेंगे अपने पाठ्यक्रम में। फिर मराठा है, आपको बताएंगे मराठों के बारे में, शिवाजी के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी ब्रिटिश राज्यों का उद्भव है, स्वतंत्रता संग्राम है। और यहाँ नीचे देखिए, ये जो 5 नंबर के आएंगे फ्रीडम स्ट्रगल से, ये अलग से केवल फ्रीडम स्ट्रगल है, गांधी है और एक्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की क्या भूमिका है, ये 5 नंबर का है। तो ऊपर आपने देखा था कितना नंबर, ऊपर आपने देखा था 5 नंबर का वो था, और 5 नंबर का ये 10 नंबर हो गए। फिर आते हैं ज्योग्राफी में, आते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल सीधे कर दिया है। सामान्य से नदी, पहाड़, पर्वत, चाहे भारत का हो या विश्व का हो, वो आपको जानना है। बहुत अच्छा है, मैपिंग कराऊंगा इस बार, पूरा वर्ल्ड और इंडिया याद कराऊंगा, ये वादा है मेरा। उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं अभी आपको बोल रहा था, यहां देखिएगा, इसी में ये टाइम जोन दिया है। सबसे ज्यादा यूएसएसआर, रूस जो होता है, उसका टाइम जोन सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अच्छा, इकोनॉमी का जो पोर्शन है, जो 5 नंबर आते हैं, पूरा का पूरा इसका 20 पन्नों का नोट्स मैं पिछली बार भी पढ़ाया था, और सारे सवाल इसी से आए थे। मैं आपको सारे वो क्वेश्चन दिखाऊंगा, वही क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन आए थे। तो वो चीजें पुनः इस बार ऐसी ही होंगी, ध्यान दीजिएगा इस बात की। जीएसटी है, पिछली बार भी दिया था, क्वेश्चन आया था, यहां भी आया था। ये आर्थिक सुधार, ठीक है ना। एलपीजी क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, इस प्रणाली को इसने आर्थिक उदारीकरण को सताने की, तो ये सब चीजें आपको समझाई जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत आसान है एकदम, पेन से आपको रखेंगे, क्लास करेंगे, याद हो जाएगा। नया चीज क्या है, जिला प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, ये होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पबेड एक टॉपिक होता है, बीए, जब बीए ग्रेजुएशन आप करते हैं तो 3rd ईयर में सिलेबस होता है। तो जिला प्रशासन आपको बताएंगे कि कैसे, कि किसे जिला जज कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और वही सेशन न्यायाधीश कब होता है, ये सब चीजें आपको समझाई जाएंगी, एकदम हायरार्की उसका है। उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, विज्ञान में बता दें आपको। विज्ञान का जो पोर्शन है, इसमें रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 2 पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। बाकी फिजिक्स की जो क्लासें होंगी वो दीपक सर बताएंगे आपको, वो क्लास, और वो ट्रिक के माध्यम से। क्लास में आपको याद ना हो जाए तो फिर बोलिएगा, ठीक है। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर गणित क्या बात आता है, तो इसे एक्सप्लेन करेंगे दीपक सर। ठीक है, गणित हम पढ़ाएंगे आप लोग को। तो यहाँ पे देखिएगा, गणित का पहला आप देख पा रहे होंगे, ये 5 नंबर का है, बहुत ही इजी पोर्शन होता है, यहाँ तक आपको सोचना ही नहीं है। क्लास में ही उंगली पर ही सारे क्वेश्चन लगेंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। जैसे जैसे पिछला जो पेपर होगा वो तो सॉल्व कराएंगे ही, आने वाले जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सॉल्व कराएंगे। आप उंगली पे ही सारी काउंटिंग होगी आपकी, चाहे प्रतिशत हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे साधारण, मतलब ये 5 नंबर आपको सोचना ही नहीं है, इसके लिए भूल जाइएगा। ये 5 फिक्स है, ये 5 मिलेंगे ही मिलेंगे। हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तर्क शक्ति की बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये भी आपका 5 नंबर का होगा, बिल्कुल 5 नंबर का है। और यहाँ पर ये भी बिल्कुल इजी है, क्लास में ही एकदम आसानी से आप इनको पढ़ सकते हैं। क्लास में ही सारा चीज, ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और आप क्लास में ही इसका आंसर देंगे, और जो तैयारी जबरदस्त होगी उसके लिए सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिएगा, मैथ का एक और पोर्शन होगा, ग्राफ से लेके, जी हाँ, ये देखिएगा 14 और 15, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये आपका 10 नंबर का होगा। और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी आपका 10 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर का ग्राफ से क्वेश्चन आएगा। ये जरूर पढ़िएगा, इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, पूरा विश्लेषण यहीं पे होगा, ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाएंगे आप लोग को। ये जरूर पढ़िएगा, पूरा डिपेंड करेगा आपका नंबर, परसेंट इसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी सिलेबस हिंदी के बारे में और बाकी आपके अरुण सर बताएंगे आपको। यहाँ पे आप देखिए, एक और आपको चीज दिख रहा है, हिंदी संधि। और जहां तक हिंदी की बात है, वीडियो आपको और हमारे मिलेंगे। हिंदी तो समझ लीजिए कि वो आपका अपना है। ये जो 5 नंबर है, ये कम नहीं होने वाले हैं,
ये आपके अपने हैं। कैसे हिंदी में हम आपको बताएंगे, यदि सदैव लिखा गया है तो संधि कैसे है। हमने अय की मात्रा देखी, हमने बताया वृद्धि संधि है। हमें बस देखते हुए उत्तर बोलना है, हमें क्वेश्चन नहीं करना है। याद रखिए, लगा के समझा के नहीं करना है, ये ऐसे दिमाग से करना है। उसके बाद देखिएगा पर्यायवाची क्या होता है वो बताएंगे, कैसे किसका कौन सा पर्याय है समझाएंगे, समझ के याद करिएगा। हिंदी में बात लिंग है, फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, संस्कृत एक ही, सुनने में एक जैसे लगे लेकिन अर्थ अलग हो, उसको ध्यान दीजिएगा। सामान्य शुद्धियां हैं, ये कभी आप कर पाएंगे जब आपको बेसिक संधि विच्छेद और वर्णमाला जब आप पढ़ेंगे तो सामान्य शुद्धियां आपसे कभी नहीं होगी। लेखक और रचनाकार, इसका एक ट्रिक है। एक 10 लाइन की कविता है और उस कविता को मैं बताऊंगा, वो कविता सुनने ही आपको राइटरों के नाम याद हो जाएंगे, वो राइटर जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं वो चीजें बताई जाएंगी क्लास में। इसके बाद देखिएगा एक और पोर्शन है, तो 5 नंबर ये भी आपका हो गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं, आप यहां देखिएगा, नीचे आइए, सामान्य जागरूकता। देखिए 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर ने कहा था ग्राफ वाला पोर्शन है, वैसे ये जो 20 नंबर है, देखिए एक है करंट अफेयर, पूरा का पूरा डेली का डेली क्लास के अलावा हम लोग ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन में पूरा करंट अफेयर आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे कौन से घटनाक्रम हो रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये 10 नंबर गलत नहीं होने चाहिए अगर परसेंटाइल अच्छा चाहिए तो। अब आते हैं उसके बाद इंडियन पॉलिटी में आपको जब पढ़ाऊंगा भारत की राज्य व्यवस्था, तो वहां पर भारत के केंद्र राज्य संबंध के बारे में और राज्यों के बारे में बताएंगे क्या है, ठीक है ना। विधायिका पढ़ाएंगे जब आपको, विधायिका यानी कि जहां पर विधि बनाई जाती है यानी संसद, तो आपको ये जो रीजनिंग का पोर्शन है ये भी उससे हो जाएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिवस है, उसके अलावा संगठन है, मुख्यालय है, क्यों संगठन बने, उन मुख्यालयों की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बताते हुए जब समझाया जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगा। भारत के पर्यटन स्थल बताएंगे, डलहौजी क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में पहलगाम नाम सुना है आप लोगों ने, जहां घटना हुई थी, तो वो भी पर्यटक स्थल के रूप में है। फिर भारत का कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति आप लोग जब एंशिएंट इंडिया में आपको पढ़ाए रहेंगे, मौर्य काल और वैदिक काल या फिर हड़प्पा सभ्यता, तो उसकी संस्कृति को भी इसमें हम लोग समाहित कर लेंगे। इसमें लोक नृत्य, नाच गाने, जो पर्व त्यौहार होते हैं वो इसी में आते हैं। उसके बाद भारत और विश्व के खेल कौन खोल से, तो बहुत ही आसान है, करना क्या, गागर में सागर भरने का काम करना है। तो जल्दी ही मिलते हैं। बिल्कुल, और एक बात और बता दें कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और हमारा ऑनलाइन वेबसाइट भी है, वो भी हम आपको बताएंगे कि ऐप क्या है। केएसएस स्टडी पॉइंट ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। और इस बार पेट का मतलब होता है कि कम से कम 95% प्लस परसेंटाइल बनेगा, ये हम लोग लेकर के चल रहे हैं और बिल्कुल बनेगा। आप पढ़ करके क्लास देखेंगे तो खुद कहेंगे यस सर बिल्कुल बना है, ठीक है ना। कुछ चीजें तो जल्दी हम लोग मिलेंगे। यहाँ पर ये मैं बता चुका था, जलवायु परिवर्तन से ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन जो टॉपिक होता है ना, और यहाँ फूड रेडिएशन का इसका भी कारण है। इसके अलावा देखिएगा ये पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध पुस्तक लेखक तो बता ही दिए थे, और अनुसंधान संगठन जो है वो सब आपको चीजें क्लास में एकदम बताई जाएंगी। ऑफलाइन क्लास से जुड़ेंगे, पास हमारे रहेंगे तो भी अच्छी बात है, जो पास कर पाएंगे। जो दूर के बच्चे हैं जो जुड़ नहीं पाएंगे वो हमारे ऑनलाइन क्लास से भी इसका फायदा लेंगे। यूट्यूब पर हम लोग आएंगे, उसके अलावा आपका अपना एप्लीकेशन भी है, उस पर भी आएंगे। पूरी हमारी टीम है, ठीक है, और वो टीम हमारी है अभिनव जी के निर्देशन में कार्य कर रही है, तो वो सब टीमें सभी लोग हम लोग साथ आएंगे। मिलवाऊंगे पूरी टीम से आपको जल्दी। फिर हम लोग कल मिलते हैं और कल हम लोग करेंगे, डेट वो बताएंगे जब से क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक सभी को।